नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति V7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूदा ब्रह्मयुनि तीर्थ पर। बताया जाता है यहाँ पर अश्वत्थामा है जो स्नान करने के लिए आते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँ, ये वो तालाब है जहाँ पर अश्वत्थामा स्नान करने के लिए आते हैं। और बताया जाता है जिस वक्त वो यहाँ पर आते हैं कोई दुर्गंध इतनी फैल जाती है आसपास, जो बताया जाता है। हमारे साथ जो यहाँ के डेरे के जो महंत बबला दास जी है, उनसे ही बात करूँगा। सर नमस्कार। जय श्री राम, जय सीताराम। सर बताया जाता है यहाँ पर अश्वत्थामा जी आते हैं, तो कैसे आपका भाष होता है उनके बारे में? भाग जी, हमने मेरा जन्म यहीं का है, ब्रह्म से हुआ था। तो दर्शन तो हमने नहीं किए कभी। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जब अश्वत्थामा जी आते हैं तो वो बहुत विशालकाय उनकी देह है और उनके माथे में एक जख्म है जो लाल एक पट्टी से बंधा रहता है। तो यहाँ पे एक महात्मा हुआ करते थे, सीताराम जी, भगवान दास जी। तो उन्होंने उनके दर्शन किए थे कि वो बताते थे कि उनकी देह बहुत 18-20 फुट लंबे हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। तो जिस दिन वो आते थे यहाँ स्नान करने के लिए, एक तो यहाँ पे जो घाट है, ये ब्रह्मयुनि तीर्थ है। ब्रह्मयुनि तीर्थ में एक अलग सी दुर्गंध पैदा हो जाती थी। और जो यहाँ पे पशु हैं, जो आसपास यहाँ जितने पशु हैं, गायें हैं, भैंस हैं, वो दूध देना बंद कर देती थी। उनके प्रभाव को देखते हुए भयभीत हो जाती थी। तो ये हमने सुना है यहाँ पे कि जब भी वो स्नान करने के लिए आते हैं ऐसा महसूस होता है। तो कुछ पता है भी वो किस दिन यहाँ पर आते हैं? कोई या त्योहार पे आते हैं, दिवाली पे आते हैं, कुछ पता है कि कब वो आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं पता कुछ किस दिन वो आते हैं। ऐसा बताया गया है कि वहाँ ये 364 जो तीर्थ हैं हमारे 48 कोस की भूमि के, 364 तीर्थों में वो हर एक दिन एक तीर्थ पे स्नान करते हैं। अब कौन से दिन कौन से तीर्थ पे स्नान करते हैं, ये इतना ज्ञान हमें नहीं है। जो हमने सुना है बुजुर्गों से, महात्माओं से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शन तो मुझे भी कभी नहीं हुए, ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो ये जो तीर्थ है, ये कितने वर्षों पुराना तीर्थ है जी, और क्या महत्व है इस तीर्थ का जी? ये ब्रह्मयुनि तीर्थ है जी। ये हजारों लाखों साल पुराना तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 88,000 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया। कहने का मेरा भाव ये है कि जो पृथ्वी है, ये इनकी जो जड़ है वो यहाँ से उत्पन्न हुई है। जो बीज पृथ्वी का बोया गया है वो इस स्थान से बोया गया है। ये जो हमारा पुराण है, 52 पुराण में उल्लेखित है कि ब्रह्मयुनि के सामान्य कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ पे सच्ची देह और सच्ची आत्मा वाला मनुष्य ब्रह्मयुनि में स्नान करने से जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अभी आपने बताया कि 18,000 वर्ष पहले 88,000 वर्ष पहले ब्रह्मा जी आते, तो उनके 88,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की। 88,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद फिर सृष्टि का निर्माण करे। तो उन्हीं के नाम से ये ब्रह्मयुनि तीर्थ पड़ा है जी। उनके ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की। तपस्या करने के बाद यह सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया। तो ब्रह्मयुनि तीर्थ इसलिए पड़ा यहाँ का नाम। तो बताया जाता है कि ये जो तीर्थ 88,000 वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो तप किया था। जो अश्वत्थामा जी के बारे में बताया जाता है, तो जब भी वो यहाँ पर आते हैं, भाई ये किसी को नहीं पता वो कब आते हैं। जब आते हैं तो दुर्गंध यहाँ पर फैल जाती है। जो बताया जाता है कि आसपास के जो पशु हैं वो दूध भी देना बंद कर देते हैं। और जो आभास बताया जाता है, जो भी यहाँ अभी तक तो किसी ने देखा, जो यहाँ के मंत हैं उन्होंने बताया कि जो पुराने जहाँ बुजुर्ग थे, जो संत महात्मा थे, उनको देखा, जो उनकी हाइट बताई जाती है 18 से 20 फुट ऊंची हाइट बताई जाती है। V7 न्यूज के लिए कैमरामैन रज्जी के साथ विनोद प्रजापति पेवा।